जय माता दी प्रिय भक्तों, आप सभी का इस पावन कथा में हृदय से स्वागत है। मैं चेतना आप सभी को अनमोल चेतना परिवार की ओर से चैत्र नवरात्रि की हार्दिक और मंगलमयी शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ। आज हम माँ दुर्गा के तीसरे दिव्य और तेजस्वी स्वरूप माँ चंद्रघंटा की अलौकिक कथा, उनके अद्भुत रूप और उनकी अनंत महिमा का गहन एवं भावपूर्ण वर्णन करेंगे। माँ चंद्रघंटा का ये दिव्य स्वरूप देवी की अनुपम शक्ति, अदम्य पराक्रम और असीम करुणा का अद्वितीय संगम है। उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र, जो घंटा के आकार का प्रतीत होता है, उनके इस नाम का कारण है और उनकी दिव्यता को और भी अलौकिक बना देता है। इस रूप में माँ अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करती हैं, उनके जीवन से भय, संकट और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं तथा धर्म की स्थापना के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। उनका स्वरूप हमें साहस, धैर्य और निर्भीकता का संदेश देता है। साथ ही ये भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति से हर बाधा को पार किया जा सकता है। तो आइए श्रद्धा और समर्पण के साथ माँ के श्री चरणों में नमन करें और उनके इस दिव्य स्वरूप की विस्तृत प्रेरणादायक और चेतनादायी गाथा का श्रवण करें। जय माता दी। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप देवी पार्वती के उस दिव्य रूप से प्रकट होता है जिसे उन्होंने भगवान शिव के साथ अपने विवाह के समय धारण किया था। इस कथा की शुरुआत उस समय से होती है जब देवी सती के पुनर्जन्म के रूप में माता पार्वती का जन्म हुआ और उनका एकमात्र उद्देश्य था भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त करना। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की और वर्षों की साधना और भक्ति के बाद भगवान शिव उनकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें स्वीकार किया। इसके बाद उनका विवाह निश्चित हुआ। विवाह के समय भगवान शिव ने अपनी बारात में एक साधारण बैरागी का रूप धारण किया था। उनका शरीर भस्म से लेपित था, गले में नागों की माला थी और सिर पर जटाएं थीं तथा मस्तक पर चंद्रमा विराजमान था। उनके साथ देवता, गण, अघोरी, पिशाच और भूत प्रेतों की विचित्र बारात भी उपस्थित थी। इस अद्भुत और विचित्र दृश्य को देखकर माता पार्वती की माता मैना देवी अत्यंत चिंतित हो गईं और भयभीत होकर व्याकुल हो उठीं। उन्होंने सोचा कि इस प्रकार की बारात में उनकी पुत्री का विवाह शुभ नहीं होगा। इस कठिन परिस्थिति को देखते हुए माता पार्वती ने अपने भीतर छिपी उग्र और युद्धप्रिय शक्ति को प्रकट किया और चंद्रघंटा का रूप धारण किया। ये रूप रक्षक और विनाशकारी शक्ति का अद्वितीय संगम था। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित था, जिसके कारण वे चंद्रघंटा कहलाईं। इस स्वरूप का मुख्य उद्देश्य था भगवान शिव के प्रचंड और भयावह रूप को संतुलित करना और पूरे विवाह समारोह में शांति तथा सामंजस्य स्थापित करना। माँ चंद्रघंटा के इस तेजस्वी और दिव्य रूप को देखकर सभी देवता, ऋषि, गंधर्व और यहाँ तक कि शिव के गण भी मंत्रमुग्ध हो गए। उनका योद्धा रूप केवल शक्ति का प्रतीक ही नहीं था, बल्कि उनके भीतर की करुणा और संरक्षण भाव को भी दर्शाता था। माता पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण कर ये स्पष्ट संदेश दिया कि वे अपने पति की प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहती हैं। साथ ही सभी बारातियों और परिवार में संतुलन और सौहार्द बनाए रखना चाहती हैं, ताकि विवाह शुभ और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। जब माँ मैना ने भगवान शिव के भयंकर रूप और उनकी विचित्र बारात को देखा तो वे अत्यंत घबरा गईं और उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि अपनी पुत्री का विवाह इस रूप में नहीं करेंगी। लेकिन जैसे ही माँ चंद्रघंटा ने अपना दिव्य और तेजस्वी स्वरूप प्रकट किया, माँ मैना की सारी चिंताएं दूर हो गईं। माँ चंद्रघंटा का सौम्य और शक्तिशाली रूप सभी को शांत कर गया और माँ मैना समझ गईं कि उनकी पुत्री वास्तव में एक असाधारण शक्ति की स्वामिनी है और भगवान शिव जैसे महान पति ही उसके योग्य हैं।
माँ चंद्रघंटा के हस्तक्षेप से विवाह की स्थिति पूर्णतः सामान्य हो गई। भगवान शिव ने भी अपने विकराल रूप को त्याग कर एक सौम्य और विवाह योग्य रूप धारण किया, जिसमें वे अत्यंत दिव्य और आकर्षक प्रतीत हो रहे थे। इसके बाद पारंपरिक विधि विधान के अनुसार शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और पार्वती के परिवारजन उपस्थित थे। इस दिव्य मिलन से तीनों लोकों में हर्ष और आनंद की लहर दौड़ गई। ये विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड में शक्ति, संतुलन और शांति का प्रतीक बन गया। माँ चंद्रघंटा का ये रूप उनके तेज, शौर्य और साहस का अद्वितीय प्रतीक है। उनका स्वरूप हमें ये संदेश देता है कि जब भी धर्म की रक्षा और अन्याय का सामना करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, माँ चंद्रघंटा सदैव तत्पर रहती हैं। उनके मस्तक पर सजा घंटे के आकार का अर्धचंद्र ये दर्शाता है कि उनका सौम्य और शांत व्यक्तित्व भी असीम शक्ति और चेतना से परिपूर्ण है। घंटा ध्वनि द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा भय को दूर करती है और भक्तों के हृदय में साहस का संचार करती है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, जिनमें वे विभिन्न प्रकार के शस्त्र और दिव्य आयुध धारण किए हुए हैं। कमल, तलवार, त्रिशूल, गदा, धनुष और अन्य शस्त्र उनके साहस, युद्ध कौशल और भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने की भावना को दर्शाते हैं। उनका वाहन सिंह है, जो साहस, वीरता और शक्ति का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा का ये स्वरूप स्पष्ट करता है कि वे प्रत्येक प्रकार के अन्याय, अधर्म और संकट का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। उनके दिव्य रूप से निकलने वाली आभा चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा का वातावरण निर्मित करती है। माँ चंद्रघंटा का ये अद्वितीय स्वरूप हमें ये सिखाता है कि जीवन में साहस, शौर्य और धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। उनके सौम्य और उग्र दोनों स्वरूपों का समन्वय ये संदेश देता है कि हमें जीवन के हर संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए, किंतु अपने भीतर शांति, संतुलन और धैर्य बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करती हैं। उनके आशीर्वाद से भक्तों के जीवन में आने वाले सभी संकट, भय और असमंजस समाप्त हो जाते हैं। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से उनकी आराधना करते हैं, उनके जीवन की हर विपत्ति और कठिनाई का नाश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से व्यक्ति के भीतर निडरता, साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है। उनकी महिमा ये है कि वे अपने भक्तों को असीम शक्ति, धैर्य और साहस प्रदान करती हैं, जिससे वे जीवन की चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना सहजता से कर सकें। माँ चंद्रघंटा की आराधना से व्यक्ति के मन को शांति और संतुलन प्राप्त होता है। उनके आशीर्वाद से भक्तों के भीतर चल रही मानसिक उथल-पुथल शांत हो जाती है और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि उनके भक्त कठिन परिस्थितियों में भी निडर और स्थिर बने रहते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि और महत्व भी अत्यंत विशेष है। नवरात्रि के तीसरे दिन उनकी विशेष पूजा की जाती है। ये दिन उनके दिव्य और उग्र सौम्य स्वरूप की उपासना के लिए समर्पित होता है। पूजा प्रारंभ करने से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को पूर्ण रूप से स्वच्छ करें। माँ की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक प्रज्वलित करें और पूजा के लिए विशेष रूप से लाल पुष्प, लाल वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य और चंदन का उपयोग करें। लाल रंग माँ को अत्यंत प्रिय माना गया है, इसलिए पूजा में लाल पुष्पों का प्रयोग करना शुभ होता है। पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक उच्चारण करने से मन को शांति, स्थिरता और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। पूजा के अंत में माँ की आरती अवश्य करें और उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। आरती और भक्ति से माँ चंद्रघंटा की कृपा प्राप्त होती है, जिससे भक्त को मानसिक शांति, स्थिरता और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। उनकी उपासना से व्यक्ति के भीतर निडरता, साहस और आत्मविश्वास का विकास होता है,
जिससे वो जीवन के हर संघर्ष का सामना करने के लिए सशक्त बनता है। साथ ही मानसिक संतुलन बना रहता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उनकी कृपा से समृद्धि, उन्नति और आध्यात्मिक विकास के मार्ग खुलते हैं तथा कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य दृढ़ और स्थिर बना रहता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भक्त को धन, समृद्धि और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। उनकी आराधना से साधक के जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ के आशीर्वाद से जीवन की प्रत्येक कठिनाई दूर हो जाती है और भक्त निडर होकर अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है। माँ चंद्रघंटा की कथा और उनका दिव्य स्वरूप हमें जीवन की गहरे और महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करते हैं। उनके प्रत्येक रूप और प्रतीक में एक गूढ़ अर्थ छिपा है जो हमारे दैनिक जीवन में मार्गदर्शन करता है। उनके उग्र रूप से हम साहस और आत्मविश्वास का पाठ सीखते हैं। जब देवी पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया, तब उन्होंने अपने परिवार और समाज की रक्षा के लिए अद्भुत दृढ़ता और साहस का परिचय दिया। ये हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना हमें भी उसी साहस और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। जीवन में परिस्थितियाँ कभी कभी भयावह और जटिल हो जाती हैं, लेकिन आत्मविश्वास और निडरता ही हमें विजय दिलाने का मार्ग प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से हमारे भीतर ये भावना जागृत होती है कि हमें जीवन की कठिनाइयों से भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका सामना पूरे साहस और संयम के साथ करना चाहिए। उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र और घंटा शांति तथा संतुलन का प्रतीक है, जो हमें ये स्मरण कराता है कि बाहरी उथल पुथल के बीच भी अपने मन और हृदय में स्थिरता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। माँ चंद्रघंटा का ये संतुलित और शांत स्वरूप हमें सिखाता है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में जल्दबाजी या भावनात्मक असंतुलन में निर्णय नहीं लेना चाहिए। शांति और संयम के साथ सोच विचार कर ही समस्या का समाधान करना चाहिए। उनके उग्र रूप में युद्ध के लिए सन्नद्ध 10 हाथों में विभिन्न शस्त्र धारण किए हुए हैं, जो ये दर्शाते हैं कि वे धर्म और सत्य की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। ये हमें ये शिक्षा देता है कि हमें भी जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। माँ चंद्रघंटा का ये रूप न केवल साहस और शक्ति का प्रतीक है, बल्कि स्त्री शक्ति और सशक्तिकरण का भी सशक्त संदेश देता है। उनकी गाथा हमें ये दर्शाती है कि जब समय आता है, तब स्त्रियां समाज की हर चुनौती का सामना कर सकती हैं और अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान कर उसे प्रकट कर सकती हैं। माँ चंद्रघंटा की कहानी प्रत्येक महिला के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। ये कथा स्त्रियों को ये संदेश देती है कि वे अपने भीतर के आत्मबल और शक्ति को पहचानें और जीवन की हर कठिनाई का साहसपूर्वक सामना करें। ये सशक्तिकरण का अद्भुत प्रतीक है, जो बताता है कि महिलाएं समाज की रीढ़ हैं और जब वे अपनी शक्ति को समझती हैं, तब वे असाधारण कार्य करने में सक्षम हो जाती हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना हमें आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति का महत्व भी समझाती है। उनकी कृपा से हम अपनी आत्मा में निहित आध्यात्मिक शक्तियों को पहचानने में सक्षम होते हैं। जब हम माँ की पूजा करते हैं, तब हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। उनकी उपासना से हमें भक्ति और ध्यान के माध्यम से आंतरिक शांति और आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त होती है, जो हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए सशक्त बनाती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा का महत्व अत्यंत गहन है। ये पूजा न केवल हमारे मन में शांति और संतुलन स्थापित करती है, बल्कि जीवन की अनेक समस्याओं के समाधान का मार्ग भी प्रशस्त करती है। उनके आशीर्वाद से भक्तों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। विशेष रूप से नवरात्रि के तीसरे दिन उनकी पूजा की जाती है, जब भक्त पूरे मन और श्रद्धा से उनकी आराधना करते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता का संचार होता है।
देवी भक्तों, माँ चंद्रघंटा की ये अद्भुत और प्रेरणादायक कथा हमें साहस, आत्मबल और आंतरिक शांति की महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करती है। जीवन में साहस और शांति का संतुलन बनाए रखना ही माँ की उपासना का सबसे बड़ा संदेश है। उनकी कृपा से हम हर विपत्ति का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। यदि इस कथा के प्रस्तुतिकरण में कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो भगवती हमारी भूल को क्षमा करें। आशा है कि माँ चंद्रघंटा की ये कथा आपको प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। हम शीघ्र ही माँ के अन्य रूपों की कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय माँ चंद्रघंटा।